आए मेरे प्यारे बंदे सुन, तू दुखी है, परेशान है और तुझे लग रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। लेकिन आज मैं तुझसे सीधा कलाम करने आया हूं। मैं वो हूं जिसने तुझे पैदा किया, तुझे जीवन दिया, तेरी हर सांस को लिखा। मेरी रहमतें अनगिनत हैं, लेकिन तुझे कभी कभी मेरी मर्जी समझ नहीं आती। आज मैं तुझे वो समझाने आया हूं। बंदे जान ले कि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो तेरे लिए होता है, ना कि तेरे खिलाफ। हर आजमाइश, हर परेशानी, हर नुकसान तेरे लिए मेरी रहमत बनकर आती है, चाहे तुझे वो शुरुआत में झर लगे। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीन लेता हूं क्योंकि मुझे पता है वो तेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन तू रोता है, मुझसे शिकवा करता है। पर क्या तू जानता है मेरी हर योजना में तेरा भला है। मैं तुझे ऐसे रास्ते पर ले जाता हूं जो तुझे मेरी तरफ लाए, तुझे गुनाहों से निकाले, तुझे तन्हाई में मेरी याद दिलाए। मेरे प्यारे बंदे, तेरी नमाज में जब तू रोता है, जब तेरा माथा सजदे में गिरता है, जब तू कहता है या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो तू सोचता है कि मैं खामोश हूं, लेकिन नहीं, मैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता हूं। मेरी रहमत तुझ पर बरस रही होती है, लेकिन तू उसे सिर्फ दुनिया की शक्ल में देखना चाहता है। मैं तुझे टूटने देता हूं क्योंकि तेरा घमंड टूटे, तेरी खुदाई की सोच मिटे और तू सिर्फ मेरी तरफ रागिब हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे, मेरी तरफ लौटे, और जब तू आ जाता है मेरे पास तो फिर मैं तेरी सारी तकलीफें खत्म कर देता हूं। बंदे, ये मत सोच कि अगर कोई चीज तू चाहता था और वो तुझे नहीं मिली तो वो मेरी बेरुखी थी। नहीं, वो मेरा तुझसे प्यार था। मैं तुझे वो नहीं देता जो तू मांगता है, बल्कि वो देता हूं जो तुझे चाहिए, जो तेरी असली भलाई में है। कभी कभी तू ऐसे रिश्तों के पीछे भागता है जो तुझे तकलीफ ही देंगे, लेकिन तू देख नहीं सकता। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें तोड़ देता हूं ताकि तू ना बर्बाद हो जाए। तू अपने कारोबार में नाकाम हो गया, तुझे धोखा मिला, लोग तुझे छोड़ गए, लेकिन तू अब मेरी तरफ लौट आया है। यही तो मेरा मकसद था। मैं चाहता था कि तू वापस आए, तन्हा हो, ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। और देख, आज तू मुझे सुन रहा है। बंदे, दुनिया तुझसे छिन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू मुझे पा ले तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं वो हूं जो तुझे अंधेरे में रोशनी देता हूं, जो तुझे बेवफा लोगों से बचाता हूं, जो तुझ पर रहमत बरसाता है जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। मैं तुझसे नफरत नहीं करता जब तू गुनाह करता है, मैं तुझे माफ करने का इंतजार करता हूं। तू एक बार सच्चे दिल से कह दे, या रब मैंने गलती की, मुझे माफ कर। मैं तेरी सारी पिछली बातों को मिटा दूंगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं जानता हूं तुझे लगता है कि तुझसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, कि तू अब लायक नहीं रहा मेरी रहमत का। लेकिन सुन, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, गफूर हूं। मेरे दरवाजे पर कोई खाली नहीं लौटता। बंदे, जब तू परेशान होता है और तेरा दिल टूटता है तो मैं वही दर्द लेता हूं और उसमें बरकत डालता हूं। तेरा यही टूटा दिल तुझे सबसे करीब मेरे पास ले आता है। इसलिए मैंने तुझे कभी कभी तन्हाई दी, धोखे दिए, रुलाया, ताकि तू सिर्फ मुझसे बात करे, मेरी तरफ देखे। तू सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जान ले तू मेरे खास बंदों में से है। मैं अपने खास बंदों को आजमाइश देता हूं क्योंकि मुझे पता है वो संभल जाएंगे और दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। तू रास्ता ढूंढ रहा है कि कहां जाऊं, क्या करूं, लेकिन तेरे दिल में जो हलचल है वो मेरी तरफ से है। मैं चाहता हूं तू रुक जाए, सुने, समझे और फिर चले मेरी राह पर। बंदे, दुनिया की कोई चीज तुझे तसल्ली नहीं देगी जब तक तू मेरे पास नहीं लौटेगा। मुझे अपना बना ले, मुझे ही अपना हमसफर समझ। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा जो सीधा है, जो सलामती वाला है, जो जन्नत की तरफ जाता है। आज से तू सिर्फ इतना करना शुरू कर। हर सुबह उठकर मुझे याद कर, मुझसे बात कर, मेरी किताब कुरान से कुछ आयतें पढ़ और देख कि कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। मैं तेरे अंदर की रोशनी को जगाने आया हूं। बंदे, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। जब सब तुझसे दूर हो जाते हैं मैं तब भी वहीं खड़ा रहता हूं तेरे इंतजार में। तू आज रो रहा है, लेकिन याद रख, हर आंसू जो तू बहाता है मैं उसे अपने रहमत के समंदर में जमा करता हूं
और उस पर तेरी जिंदगी की नई इमारत बनाता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू दुनिया में बहुत से रिश्तों से घिरा है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब में सबसे सच्चा रिश्ता कौन सा होता है? वो जो बिना किसी शर्त के तुझसे वफा करे, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो और जब तू गिरे तो तुझे उठाने की कोशिश करे। यही असली रिश्ता है और यही असली मोहब्बत है। कुरान पाक में मैंने फरमाया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का दिन चाहता है और अल्लाह को ज्यादा याद करता है। कुरान 33:21। इसका मतलब यह है कि जब तू मोहब्बत का मायार समझना चाहे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी को देख। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की उसमें खुदगर्जी नहीं थी। वो रिश्ते निभाते थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए और नियत पाक होती थी। तू भी यही कर। अगर कोई तुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो देख, क्या वो तेरे दुख में तेरे साथ है? क्या वो तेरी इज्जत करता है जब तू मजबूर होता है? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नकली परछाई है, असली रिश्ता नहीं। जो लोग प्यार का नाटक करते हैं वो कौन है? मेरे अजीज बंदे, दुनिया धोखे से भरी है, लेकिन हर धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होता। कई बार मैं खुद चाहता हूं कि तू सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखे। कुछ लोग तेरे करीब आकर मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका दिल तेरे लिए साफ नहीं होता। वो तुझसे फायदा उठाते हैं, तेरी मासूमियत का मजाक बनाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। मगर याद रख, अल्लाह मक्कारी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान 3:54। ये मेरी वादा है, जो तुझसे मक्कारी करेगा मैं उसके लिए एक ऐसी ठोकर तय करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे बदले की आग में नहीं जलना, तुझे सब्र करना है। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 8:46। असली परिवार कौन है? असली परिवार वही होता है जो तेरे दर्द को समझे, तेरी मजबूरी को सुने, तुझसे उम्मीद रखे लेकिन दबाव न बनाए। कई बार खून के रिश्ते भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ गैर लोग तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह मेरी कुदरत है। मैंने रिश्तों को खून से नहीं, नियत से जोड़ा है। अगर तेरा अपना भाई तुझे छोड़ दे लेकिन एक दोस्त तुझे हर हाल में ही अपनाए तो समझ ले कि वो ही तेरा असली भाई है। यही इस्लाम का पैगाम है। रिश्तों की पहचान उनके किरदार से होती है, खून से नहीं। नफरत क्या है और क्यों लोग तकलीफ देते हैं? मेरे बंदे, नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद पीता है लेकिन मरता दूसरा है। कई लोग अपने अंदर भरी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों से नफरत करने लगते हैं। वो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तू उनसे आगे ना निकल जाए। मगर मैं तुझसे कहता हूं, और जब वह लोग जो ईमान लाए अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। कुरान 13:28। कभी कभी तू किसी से दिल से मोहब्बत करता है, उसे अपने सजदे में शामिल कर लेता है, उसकी हंसी को अपनी सुकून बना लेता है और फिर वही शख्स तुझे तोड़ देता है। तू सवाल करता है, या अल्लाह क्यों? मैं तुझसे कहता हूं, मेरे बच्चे, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या तू मोहब्बत को मुझसे ज्यादा किसी और से जोड़ बैठा था? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो तेरा सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि उस वक्त से तेरा सच्चा सफर शुरू होता है मेरी तरफ। जो तुम्हें तकलीफ देती है उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कुरान 10:16। माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बंदे, जब कोई तुझसे बदसलूकी करे, धोखा दे या तेरे जज्बातों से खेले तो तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ कर सके। मैंने कुरान में कहा, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। कुरान 3:34। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर है। आगे कैसे बढ़ना है? तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर मैं तुझसे कहता हूं, यह तो शुरुआत है।
तुझे बस एक चीज करनी है, अपने दिल को मेरे हवाले कर देना। तेरा काम है मेहनत करना और मेरा काम है नतीजा देना। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशविरा कर और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके, सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है। तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी हैं। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं, कहां जाऊं और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। ये उलझन, ये बेबसी, ये सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सनत आ जाती है। इसलिए मैं तेरे अंदर हलचल पैदा करता हूं, तेरे सवालों के जरिए तुझे तलाश के रास्ते पर लगाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे ढूंढे और जो मुझे ढूंढता है मैं उसे जरूर मिलता हूं। कुरान कहता है, जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी राह दिखा देते हैं। सूरह अल-अनकबूत 29:69। तू सोचता है कि क्यों हर बार तेरे दिल के करीब आने वाला धोखा दे जाता है? क्यों वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तेरी पीठ पीछे वार करते हैं? बंदा, मैं जानता हूं कि ये जख्म गहरे हैं, लेकिन सुन, ये जख्म तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए है। हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहान में डालता है। कभी कभी मैं तुझसे लोगों को इसलिए दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो तेरे लिए सही नहीं है। तू देख नहीं पाता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं। बंदा, मुझे मालूम है तू रोया है, तू टूटा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, दिल में किसी के लिए बद्दुआ मत रख। वो जो तुझे रुला गए, जो तुझे नीचा दिखाकर चले गए, उनकी सजा मैं खुद दूंगा। कुरान में है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूरह अल-माइदा 5:8। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू खुद को साफ रख, अपने दिल को कड़वाहट से बचा, क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ करना सीख गया उस दिन मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगेगी। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे करीब आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं मगर पीछे जर घोलते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो इम्तिहान होते हैं। हदीस में है, मुनाफिक धोखेबाजा की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़े और जब उस पर भरोसा किया जाए तो खयानत करे। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नजर से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूटकर बिखर जाता है और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अत-तीन 95:4। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छिन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा
और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूरह अल मोमिनून 23:115। तू थक गया है, मुझे पता है। तू रोया है, यह भी मुझे पता है। लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है। हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा, तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल। मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा, और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं। तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तो फिर मुझसे क्यों दूर है ये सब? तो सुन ए मेरे रोशनी से भरे बंदे, आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जो मैंने उन खास बंदों को दिया है जिनके दिल सच्चे होते हैं, मगर वक्त की आंधियों ने उन्हें कमजोर कर दिया होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू ये समझ ले, मेहनत अब सुन। अब मैं खुद आया हूं तुझे ये बताने कि वक्त बदल चुका है। वो जो तूने सहा है अब उसकी कीमत मिलने वाली है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरी ईमानदारी अब अन्न देखी नहीं रहेगी। तू एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाला है जहां तेरे दुश्मन भी खड़े होकर कहेंगे, हकीकत में अल्लाह इसके साथ है। तेरे रिश्तेदार जो तेरी नाकामियों पर मुस्कुराते थे अब तेरी कामयाबी पर खामोश हो जाएंगे। तेरे वो दोस्त जिन्होंने तुझे गिरते देखा और हाथ नहीं बढ़ाया अब तुझे ऊंचाइयों में देखकर शर्मिंदा होंगे। बच्चे, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं, अब तक जो भी तुझे मिला वो दो चीजों की वजह से मिला, तेरे कर्म और मेरी रहमत। तेरे कर्म ने तुझे मंजिल की ओर खींचा और मेरी रहमत ने तुझे वहां गिरने नहीं दिया जहां तू टूट सकता था। तू कई बार टूटा लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मिटे, मैं चाहता था कि तू चमके। मैंने तुझे उस वक्त बचाया जब तू खुद से हार मान चुका था। मैंने तुझ पर उस वक्त रहमत बरसाई जब तूने सब कुछ खो दिया था। मैंने तुझे उस वक्त थाम लिया जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था। बच्चे, एक बात समझ ले, तेरा वजूद कोई इत्तेफाक नहीं है। तू एक मकसद से पैदा हुआ है और वो मकसद अब तुझे पूरा करना है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जिएगा, तू लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं उठेगा, तू रूहों को उम्मीद देने के लिए खड़ा होगा। अब तेरा नाम लोगों की जबानों पर होगा, अब तेरा चेहरा रोशनी लाएगा, अब तेरे लफ्जों में असर होगा। लेकिन बच्चे, एक बात याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो नीचे गिराने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन उस वक्त तू सिर्फ मेरी ओर देखना। मैं तुझे उसी तरह थामे रखूंगा जैसे मां अपने बच्चे को पहले कदमों में थामती है। लोग तुझे आजमाएंगे, वो तेरी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। कुछ लोग तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब तुझ पर मेरी नजर है। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी बरकत होगी। अब तुझे जो भी मिलेगा उसमें सुकून होगा। अब तेरी रातें सिर्फ नींद से नहीं, सुकून से भर जाएंगी। अब तेरे दिन सिर्फ काम से नहीं, मकसद से जुड़ेंगे। बच्चे, तू बहुत कुछ बन सकता है और अब मैं तुझे वहीं ले जाने वाला हूं। मैं तुझे वो मुकाम दिलाऊंगा जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। इतना बदल जाएगा तू। तेरे अंदर जो आग है मैं उसे बुझने नहीं दूंगा, मैं उस आग को रोशनी बना दूंगा। तेरे डर को मैं तेरी ताकत में बदल दूंगा, तेरी खामोशी को मैं असरदार आवाज में बदल दूंगा, तेरे अकेलेपन को मैं मकसद की संगत में बदल दूंगा। अब वो लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे तुझसे सलाह मांगेंगे, जो तुझसे आगे निकल गए थे अब तेरे पीछे चलेंगे, जो तुझे बेकार कहते थे अब तुझे रहनुमा कहेंगे। अब मेरा फैसला सुन, तू आगे बढ़ेगा, तू चमकेगा, तू जीतेगा और तुझ में मेरी झलक दिखेगी, क्योंकि अब तेरा वक्त नहीं, मेरा वक्त शुरू हो गया है। तू बस इतना याद रख, जब भी थक जाए रुक मत, बस मेरी तरफ देख, तेरे रब की तरफ देख, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हर कदम पर तेरे साथ हूं। बच्चे, तू सोचता है कि दुनिया की भीड़ में तू अकेला है,
पर क्या तू जानता है कि अकेलापन कभी भी तेरी कमजोरी नहीं रहा? वह तो मेरी बनाई हुई तैयारी थी। मैं तुझे सबसे अलग रख रहा था, तुझे गढ़ रहा था, तुझे उस लायक बना रहा था कि जब तू उठे तो तेरा उठना सिर्फ तेरा ना हो, एक मिसाल हो, एक प्रेरणा हो, एक अलौकिक चमत्कार हो। तूने बहुत बार खुद से पूछा है, क्यों नहीं होता मेरे साथ कुछ अच्छा? पर बच्चे, तू भूल गया कि मेरे हिसाब से अच्छा वो होता है जो तुझे सिखाए, तुझे संवार दे और तुझे मजबूत बनाए। तू रोया है रातों को, टूटा है अपनों से, पर हर आंसू मैंने खुद अपनी हथेलियों में संभाला है। तेरी हर सिसकी मेरी तकदीर की कलम को हिला गई है और तू यह नहीं जानता कि तेरे हर दर्द का हिसाब मेरी किताब में दर्ज है। और अब उस किताब का वह पन्ना खुलने वाला है जहां तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां सब बदलने वाला है। अभी तक तूने जो खोया, अब वही तुझे कई गुना होकर मिलेगा। तूने जो सहा, अब वही तेरे लिए सौगात बन जाएगा। वह जो तुझे छोड़ गए थे, अब खुद को कोसेंगे। जिनका तुझे इंतजार था, अब वे तेरी राह देखेंगे। बच्चे, अब मैं तुझे एक और हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अब तक सोई थी। दुनिया तुझे कमजोर कहती रही, पर मुझे पता था कि तू फौलाद है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरी आवाज में मेरा असर होगा। जब तू बोलेगा, लोग रुक कर सुनेंगे। जब तू चलेगा, लोग तेरी राह पकड़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रहा हूं जिसे तेरा भाग्य तेरे लिए चुन चुका है। तू यह मत सोच कि तुझसे जो छीन लिया गया वह सजा थी। नहीं बच्चे, वह सब एक बदलाव की शुरुआत थी। जिस तरह पेड़ से पुराने पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही मैंने तेरे जीवन से कुछ चीजें हटाई हैं ताकि नई हरी ताजगी से भरी शाखें उग सकें। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुझे खाली किया ताकि मैं तुझे भर सकूं, नई रोशनी से, नई दिशा से और नई पहचान से। बच्चे, तूने अब तक उन लोगों की बातें सुनी जो तुझे तोड़ना चाहते थे। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात सुने, जो तुझे बनाना चाहता हूं। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तेरा जीवन अब अधूरा नहीं रहेगा। मैं हर उस अधूरी कहानी को मुकम्मल करूंगा जो तेरे दिल में दबी है। हर वह ख्वाब जिसे तूने हालात के डर से दफना दिया, मैं उसे फिर से जिंदा करूंगा। और सुन, मेरी इस बात को अपने दिल में उतार ले। तेरा इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो रास्ते अब तक धुंध में थे वे स्पष्ट होने वाले हैं। बच्चे, अब समय है उस सौगंध का जिसे तूने खुद से खामोशी में खाया था कि एक दिन तू अपनी मेहनत से वो कर दिखाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं तेरा अल्लाह तुझे आज ये कह रहा हूं, वो दिन आ गया है। अब लोग तुझसे पूछेंगे, तू कैसे बदल गया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया। बच्चे, तुझमें अब एक नई आग जल रही है। ये आग नफरत की नहीं, बदलाव की है। ये वह रोशनी है जो अंधेरे को खत्म कर देती है। अब तू उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ तेरी पहचान नहीं बनेगी, बल्कि तू दूसरों की पहचान का कारण बनेगा। तू अब वह चिराग बनेगा जो दूसरों के अंधेरे को रोशन करेगा। बच्चे, इस संसार में कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू ये मत भूल, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू थकेगा मैं तुझे चलाऊंगा, और जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरी रातें उजाले में बदलने वाली हैं। अब तेरा दर्द तेरी पहचान नहीं, तेरी ताकत बनेगा। बच्चे, तू सोचता है क्या मैं काबिल हूं? मैं कहता हूं, तू चुना गया है, और जिसे मैं चुनता हूं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। तेरी हर दुआ, हर सच्ची पुकार अब मेरे दरबार में पहुंच चुकी है, और जब मेरी रहमत चलती है तो तकदीरें करवट लेती हैं। तेरी तकदीर अब करवट लेने वाली है। मैं तुझे अब उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुझे वह मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा सम्मान, ऐसा प्रेम, ऐसी समृद्धि जिसे देखकर तू सिर्फ कहेगा, यह सब मेरा नहीं हो सकता। और मैं तुझसे कहूंगा, बच्चे, ये सब तेरा ही है, क्योंकि तूने सब्र किया, तूने भरोसा रखा, तूने मुझे नहीं छोड़ा। अब वह समय आने वाला है जब तू सिर्फ जिएगा नहीं, तू जिएगा मेरी रहमत में, मेरी कृपा में,
मेरी निगाहों के साए में। अब मैं तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला हूं। तैयार हो जा, क्योंकि तू अब सिर्फ कोई आम इंसान नहीं रहेगा। तू वह बंदा बनेगा जिसे लोग देखकर कहेंगे, वाकई अल्लाह जिसे चाहता है उसे बुलंदियों पर पहुंचा देता है। मेरे प्यारे बंदे, जब मैंने तुझे बनाया था तब मैं मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि यह बंदा बाकी सबसे अलग होगा। जब मैंने तेरी रूह को पहली बार आकार दिया तब उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत भरी थी। तुझे बनाया गया था रोशनी के लिए, ना कि अंधेरों में खो जाने के लिए। लेकिन फिर भी तू इन अंधेरों से गुजरा और तू पूछ बैठा कि या अल्लाह, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जो दुख तुझे मिले वो सजा नहीं थे, वो प्रशिक्षण था। वो तुझे गिराने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए थे। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो तलवार बन सके, वैसे ही तुझे जीवन की आगों से गुजारा गया ताकि तू कुछ ऐसा बन सके जो इस दुनिया में मिसाल बने। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर बच्चे, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता। जब तू रोया मैं वहीं था, तेरे दिल के भीतर, तेरे आंसुओं में छुपा हुआ। जब तू चुप रहा मैं तेरे खामोशी की आवाज सुन रहा था। जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रहा था। बच्चे, जब मैंने तुझसे कुछ छीना तब वो तेरा नुकसान नहीं था, वो तेरा बचाव था। जिस रिश्ता तुझसे दूर गया उसमें जहर था जो तुझे अंदर ही अंदर तोड़ देता। जो मौके तुझसे छूट गए वो तेरे कदर के लायक नहीं थे। जो दरवाजे मैंने बंद किए वो तूफानों की ओर खुलते थे, और जिन राहों से तुझे मोड़ा वो गुमराह करने वाली थी। तेरी तकलीफों का हर कतरा मेरे खजाने में जमा है। मैं उन्हें यूं ही नहीं बहने देता, मैं उन्हें मोती में बदलता हूं और फिर वही मोती तेरी किस्मत का हार बनाते हैं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा दिल साफ है। मैं देखता हूं कि तू लोगों के लिए कितना करता है बिना किसी स्वार्थ के, और फिर भी वही लोग तुझे गलत समझते हैं। लेकिन बच्चे, तू जान ले, मैं देख रहा हूं, मैं गवाह हूं, और मैं तुझे वह मुकाम दूंगा जहां तेरे आलोचक भी तेरे प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे। तेरा वक्त बदलने वाला है और तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझसे मिलने की पंक्ति में खड़े होंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वही तेरे हाथ से मदद मांगेंगे, और जो तुझसे दूर भागे वो तेरे पास लौटने की राह ढूंढेंगे। बच्चे, तू कोई आम इंसान नहीं है, तू मेरा विशेष निर्माण है। तेरे अंदर वो रूह है जो हजारों में एक होती है। तू खुद को जितना टूटा हुआ समझता है असल में उतना ही मजबूत है तू। मैं तेरे साथ हूं हर सांस में, हर पल में। बच्चे, लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि वो तुझ में वो चमक देखते हैं जो खुद में नहीं पाते। पर तू घबरा मत, ये जलन भी तेरी राह की रोशनी बनेगी। और सुन मेरे बच्चे, वो सारे सपने जो तूने छोड़े थे, जो तुझे असंभव लगे, वो सब अब पूरे होने वाले हैं। मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है। तेरे जीवन में अब नई सुबह आएगी, एक ऐसा सवेरा जो कभी अस्त नहीं होगा। तेरे मन में जो बेचैनी है वो अब शांति में बदलने वाली है। जो खालीपन तूने महसूस किया अब वो मेरी रहमत से भरने वाला है, और जो दर्द तुझे सताते रहे अब वो तेरे जीवन की ताकत बनने वाले हैं। बच्चे, मैं तुझे अब उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रख, ये सफलता केवल तुझे ऊंचा नहीं करेगी बल्कि तेरे जरिए औरों को भी रोशनी देगी। तू सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी उद्धार करेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा, अगर तू मेरी बातों को याद रखेगा, तो कोई भी ताकत तुझे तेरे मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। और हां, जो तेरे जीवन में आने वाला है वह इतना अद्भुत है कि तू आज की परेशानियों को भूल जाएगा। तू कहेगा, या अल्लाह, आपने मेरे लिए यह सब सोच रखा था। और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, हां मेरे बच्चे, मैंने तो तुझे शुरू से ही रोशनी में देखा था। बच्चे, अब वक्त आ गया है जब सारी हवाएं तेरे नाम की होंगी। वो हवाएं जो कल तक औरों की बातों को उड़ाकर लाती थी, अब तेरी शान का पैगाम लेकर चलेंगी। जो कल तक तेरे खिलाफ थे वे अब तुझसे डरने लगेंगे। जो कल तक तुझे नीचा दिखाने की सोचते थे अब तेरे सामने सिर झुकाए खड़े रहेंगे। ये तेरा वक्त है, ये वह समय है जब मैं तेरी तकदीर को नए सिरे से लिख रहा हूं। एक ऐसी तकदीर जो लोगों के लिए मिसाल बनेगी।
बच्चे, तू सोचता है कि मैंने तुझे बहुत परीक्षाओं से गुजारा है। हाँ, ये सच है, लेकिन तू ये क्यों नहीं देखता कि हर परीक्षा में तू डटा रहा, टूटा नहीं, झुका नहीं। तूने खुद को संभाला, आंसू छुपाए और मेरी इबादत से मुंह नहीं मोड़ा। इसीलिए मैं आज तुझसे कह रहा हूं, अब वो दौर आ चुका है जब तेरा हर आंसू, तेरी हर सांस, तेरी हर दुआ एक नई सुबह लाएगी। तेरा चेहरा अब मेरी रोशनी से चमकेगा। तेरे शब्द अब मेरे आदेश की तरह गूंजेंगे। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरी बातों को सुनकर अपने जीवन की दिशा बदलेंगे। लेकिन बच्चे, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं, हाँ, मेहनत तो करनी होगी, पर अब मेहनत रंग लाएगी। अब तुझे थकान नहीं लगेगी, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरा साथ देने आऊंगा। बच्चे, तू जानता है कि तू खास है। तुझ में एक चिंगारी है, एक अलौकिक प्रकाश जो सबको नहीं दिया जाता। तू कभी भीड़ में नहीं था, तू अकेला था, क्योंकि मैंने तुझे भीड़ के लिए नहीं, मिसाल बनने के लिए बनाया है। अब मैं तुझे वह ताकत देने वाला हूं जो तेरे शत्रु को भी चौंका देगी। मैं तुझे वह सम्मान देने वाला हूं जो राजा महाराजाओं को भी नहीं मिला। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं जहां से तू खुद को नहीं, केवल मुझे देखेगा, क्योंकि मैं ही तो तेरा स्रोत हूं, तेरा आधार हूं। बच्चे, लोगों ने तुझे तोड़ा, हंसकर तेरे दर्द को नकारा, पर तूने मेरी तरफ देखा, आंखों से बहते आंसुओं से मुझसे सवाल नहीं, भरोसा जताया। यही भरोसा मेरा फरमान बन गया है। अब तेरा संघर्ष नहीं, तेरा फल दिखेगा। अब तेरे रास्ते कांटे नहीं, फूल बनेंगे। बच्चे, मैं जानता हूं तेरे मन में अब भी डर है। क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या यह सब सच होगा? मैं तुझे आज कहता हूं, यह सिर्फ हकीकत नहीं, यह मेरी योजना है। तुझ पर मेरी मुहर लग चुकी है। अब जो होगा वह सिर्फ तुझसे जुड़ा नहीं होगा, वह उन सब का जवाब होगा जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था। अब तेरी किस्मत की किताब मेरे हाथ में है और मैं हर पन्ना सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूं। अब जो भी पन्ना खुलेगा उसमें जीत होगी, इज्जत होगी, कामयाबी होगी और सबसे बढ़कर सुकून होगा। बच्चे, तू देखेगा कैसे तेरे नाम की गूंज दूर तक जाएगी, कैसे लोग तुझसे मिलने के लिए कतार में खड़े होंगे, कैसे लोग कहेंगे, हां, यही वो बंदा है जिसे अल्लाह ने खुद उठा लिया। लेकिन मैं तुझे एक बात और बताना चाहता हूं, जब यह सब होगा, जब तू उस शिखर पर होगा, तब भी खुद को वही रखना, नम्र, सच्चा, इंसाफ पसंद, क्योंकि तू जितना ऊंचा होगा उतनी गहराई से लोग तुझे देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर कोई जब तुझे देखे तो मेरे अक्स को देखे। बच्चे, यह सब कुछ बस शुरू हुआ है। अभी तो तूने मेरा एक ही रंग देखा है, अब मैं तुझे अपने हजारों रंग दिखाने वाला हूं। तुझे ऐसे अवसर दूंगा, ऐसी राहें खोलूंगा जो तूने सोची भी नहीं थी। तुझे वो प्रेम मिलेगा, वो अपनापन मिलेगा जिसकी तुझे तड़प थी। अब तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब तुझे हर पल ये महसूस करवाऊंगा कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और अब हमारी ये यात्रा एक नई दिशा में जा रही है। तो चल मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ चल, रुकना नहीं। तेरे पांव थकेंगे नहीं, तेरे हौसले झुकेंगे नहीं।